वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरर्वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय परायणकर्ता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय इस आयोजन के प्रमुख श्रद्धेय श्री रामदीन जी, श्रद्धेय श्री पुनीत राम जी, श्रद्धेय श्री वकील साहब त्रिभुवन जी, आदरणीय एच.एल. साहू जी, श्रद्धेय श्री विधायक जी चंदूलाल जी साहू जी, रामाधार जी, हीरालाल जी, मोतीलाल जी,
और उनके समस्त परिवार के सदस्यगण, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों तथा सम्माननीय ग्राम के समस्त इस आयोजन से जुड़े हुए व्यवस्था और कार्यकर्ता में लगे हुए सदस्यगण, आइए सत्संग की परंपरा और परिपाटी के अनुसार सबसे पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की भागवत चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। आइए श्रद्धा और प्रेम से मिलकर के भगवान का नाम गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, भूख में फूलो सही। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। कल हम लोग
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की बात कर रहे थे। भागवत की महिमा इतनी अधिक है कि एक दिन तो क्या, कई दिनों तक भी अगर उस पर हम बातें करते रहें तब भी भागवत की महिमा पूरी होने वाली नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि जितना समय था, कल हमने थोड़ी सी महात्मा की बात कर ली है, अब आज हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रारंभ करें। भागवत की शुरुआत हम करें आज। भागवत की शुरुआत होती है, थोड़ी सी कथा मैं आपको सामने रख दूं, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, पहला स्कंद प्रारंभ होता है, और नारद जी जाते जाते अचानक जंगल में उन्हें भगवान वेदव्यास जी का आश्रम नजर आया। सोचा चलो यहां दर्शन कर लूं, तो ये भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। उस समय भगवान वेदव्यास जी बड़े उदास और बड़े खिन्न भाव से बैठे हुए थे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान आदमी, और ये इतने उदास, इतने खिन्न, इतने दुखी हैं। नारद जी को मन में विचार आया कि एक अज्ञानी आदमी रोता है तो हम कहते हैं कि भाई अज्ञानतावश ये रो रहा है, पर ज्ञानी आदमी, जिसको ज्ञान है, जिसको बोध है, वो उसको किस बात का रोना, उसको किस बात का दुख। तो रहा नहीं गया नारद जी से, और नारद जी ने पूछ लिया कि आप बात क्या है, आप इतने दुखी और इतने उदास क्यों हैं? आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि देखो, जब किसी के दिल को चोट लगती है तो वो दुखी होता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, कोई भी हो। दिल को चोट लगती है ना तो दुख तो होता है। अर्जुन का ये भी मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात आप बता रहे। आप जैसे ज्ञानी आदमी, आप जैसे विरक्त संत आदमी, जिसका दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, संसार की मोह माया से जिसका कोई संबंध नहीं, आपके दिल को चोट पहुंचाने वाला यहां पर आपका दुश्मन कौन हो सकता है? क्योंकि राग द्वेष सारे संसार से जुड़े हैं। समाज में आदमी रहता है तो उसका किसी से राग द्वेष होता है, किसी से उसकी ईर्ष्या होती, किसी से उसका वैर वैमनस्य होता है। यहां समाज में तो मित्रता और शत्रुता समभाव से नजर आती है, पर जंगल में रहने वाले, एक कुटिया में रहने वाले योगी के लिए कौन पराया, कौन शत्रु? आपके दिल को चोट कौन पहुंचा सकता है? कौन शत्रु है आपका, कौन दुश्मन है आपका? व्यास जी ने कहा दुश्मन कोई नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। दरअसल मेरे दिल को चोट पहुंची किसी पराये से नहीं, बल्कि अपने ही बेटे से। अर्जुन का ये और ताज्जुब की बात आप बता रहे। आपके बेटे से आपको धक्का लगा, आपके दिल को चोट लगी, मामला क्या है? भागवत में वर्णन आता है, बात कहां दिल को चोट पहुंचाने वाली हुई, क्योंकि व्यास जी के पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, सुखदेव मुनि हैं, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ज्ञानी। तो बात दरअसल यह है कि एक बार सुखदेव जी को जब वैराग्य हुआ तो सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे, और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र करते हुए जंगल में जा रहे थे। एक स्थान पर, पनघट पर, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी। सुखदेव जी वहां से निकले, स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा, सुखदेव जी ने स्त्रियों को देखा, लेकिन सुखदेव जी निकल गए, स्त्रियां अपना कार्य यथावत करती रहीं, स्नान वगैरह उनका चलता रहा। पीछे से व्यास जी आए उसी रास्ते पर। अब जैसे ही व्यास जी वहां पर पहुंचे
व्यास जी को देखते ही स्त्रियां हड़बड़ा गई, इधर उधर भागने लगी, कोई पेड़ की आड़ में, कोई चट्टान की आड़ में जाकर छुपने लगी, सब इधर उधर हो गई। तो व्यास जी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा विचार आया कि मेरा जवान बेटा अभी यहां से निकला, पर उसे देखकर इन स्त्रियों ने पर्दा नहीं किया, और मुझ बूढ़े को देख करके ये स्त्रियां ऐसी इधर उधर भाग रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा इनको जीवन में महसूस हो रहा है। तो खतरा बूढ़े से ज्यादा है कि जवान से ज्यादा है? खतरे का मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यह कि नीयत खराब होने की संभावना जवान की ज्यादा है कि बूढ़े की ज्यादा है? क्या विचार है आपका? सुखदेव जी निकले लेकिन स्त्रियों ने पर्दा नहीं किया, और पीछे से व्यास जी निकले तो उन्हें देखकर स्त्रियां भागने लगी, इधर उधर जाने लगी, पेड़ और पत्थरों की आड़ में छुपने लगी। बड़ा विचित्र मामला। हालांकि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर किसी पुरुष को देख करके महिलाएं अगर आड़ में चली जाए, स्नान करती हुई इधर उधर चली जाए, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात भी नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन एक ज्ञानी आदमी, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही होता है जो छोटी छोटी बात पर भी गंभीरता से विचार करे। तो व्यास जी के मन में एक विचार आया, व्यास जी के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर समाज की इन नारियों को मुझ पर भरोसा नहीं, तभी तो भागी। अगर मेरे ऊपर भरोसा होता तो इनको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो समाज के लोगों को, समाज की इन नारियों को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे चरित्र पर भरोसा नहीं है, और अगर मुझ पर इनको भरोसा नहीं है तो मेरे लिखे हुए ग्रंथों पर भरोसा कौन करेगा? बात यह है, अगर मेरे चरित्र पर लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे विचारों पर, मेरी लिखी हुई बातों पर विश्वास कौन करेगा? और अगर मेरी लिखी हुई बातों पर दुनिया वालों को भरोसा नहीं है तो मेरा तो सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि व्यास जी के जीवन में और तो कुछ है ही नहीं। अगर व्यास जी के जीवन को निकाला जाए तो उन्होंने जीवन में एक ही कार्य किया है जो याद रखने योग्य है, और वो है ग्रंथों की रचना।